Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitmanas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapatakanashanam. Om. We are in 94 Doha, second verse. Shloka. Hiya harishe surasena nihari हरि देखी अति भय सुखारी शिव समाज जब देखने लागे बिडरी चले बाहन सब भागे धरी धीर जूत रहे सयाने बालक सब लई जीव पराने गए भवन पूछ ही पितु माता कही बचन भय कंपित गाता कही काह कही जाई न बाता जम कर धार की धो बरियाता बरु बौराह बसह असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। हम देख रहे हैं कि कैसे जो बारात है, पहले तो कामदेव को भगवान शिव ने कैसे भस्म किया है। एंड भस्म करने के बाद जो है रति ने कैसे रोके, फिर भगवान ने उनको तीन वर दिए हैं। उसमें से एक जो है मतलब वो तीनों में से एक जो है कि वो फिजिकली अवतरित होंगे, वो भी द्वापर में कृष्ण और रुक्मिणी के बच्चे के साथ। तो अ, ऐसा कहा जाता है, पहले के लोग कहते हैं कि कभी भी जो बेबी को जन्म दिया जाता है, तो जब बेबी आपके साथ में होता है तो कभी भी उसकी तरफ पीठ नहीं रख के सोना है। मतलब बेबी इस तरफ है एंड आप माँ जो है वो पीट करके सोई है, मतलब वो उस तरफ देख रही है, उसके बेबी की तरफ उसका ध्यान नहीं है ऐसे। तो ये इस स्टोरी से आया हुआ है, विच ये कामदेव की ही कंटिन्यूटी है। तो जब कृष्ण और रुक्मिणी उनके विवाह के बाद जब उनको जो बच्चा हुआ है, तो वो जो है कामदेव द्वापर में जन्म लेता है। पर इनके बेटे का नाम क्या रखा है? प्रद्युम्न। तो जब ये 6 to 10 years ओल्ड, 10 days ओल्ड का बेबी होता है, तब जब वो सोया रहता है एंड माँ की पीठ उसकी तरफ रहती है, तो असुर संहारा करके है डीमन। तो वो उसको उठा के लेके जाता है, क्योंकि उसको वो श्राप है कि इनका जो बेटा है वो उसको मार डालेगा। तो इसीलिए वो जब बच्चा बेबी मतलब सिर्फ 6 to 10 days का होता है, तभी उसका अपहरण किया जाता है। तो ये जो डीमन है शंबारा, वो उसको लेके जाता है एंड लेके जाके वो बेबी को जो है ओशन में फेंक देता है। तो ये बेबी को फेंकने के बाद एक जो बहुत बड़ी मछली होती है वो उसको निगल लेती है, उसको स्वॉलो कर देती है। अब वहां पे एक फिशरमैन होता है, तो फिशरमैन को उसके वो जो गल होता है उसको बड़ी मछली लगती है, तो बड़ा खुश होता है। इतनी बड़ी मछली उसको मिलती है उस दिन के लिए। तो एक ट्रिब्यूट के हिसाब से वो जो है वो अपना जो किंग होता है वहां पे जाके एज अ ट्रिब्यूट, एज अ गिफ्ट ही गिव्स इट। अब वो जो है वो ये डीमन शंबारा का ही जो है शहर है। तो फिर ये क्या करते हैं, अभी इतनी बड़ी मछली मिली है तो जो उनका जो किचन होता है राजा महाराजाओं का, तो वहां पे वो दी जाती है बनाने के लिए। तो वहां पे जो होते हैं शेफ्स वहां तब के,
उस जमाने के। तो दे कट ओपन द फिश एंड इनसाइड दे सी अ छोटा बेबी। तो वो बेबी जो है वहां पे एक मेड रहती है, तो उसको वो बेबी दिया जाता है, क्योंकि वो बेबी का क्या करेंगे, राइट। तो ये जो मेड है किचन में जो काम करती है, उसका नाम जो होता है मायावती। तो वो लेके जाती है एंड फिर वो उसको बड़ा करती है, एंड बाद में पता चलता है कि मायावती जो है वो रति का अवतार है। ओके। तो द्वापर में जो है जैसे कामदेव आने वाले थे शरीर रूप में, तो रति उनके साथ होने वाली थी। तो ये जो मेड है वो रति है। तो वो जब उसको वो बेबी मिल जाता है, तो उसको सारी चीजें सिखाती है। तब नारायण आते हैं मुनि, एंड उसको बताते हैं, रति को समझाते हैं कि कैसे ये बच्चा जो है ये कामदेव है, एंड आप मतलब रति का अवतार हो। तो फिर वो जो है वो बेबी को सब सिखाती है, एंड जैसे जैसे वो क्विकली बड़े होते हैं, ये सारे भगवान है तो उनके लिए कोई चीज कोई बड़ी चीज नहीं है जैसे हमको लगता है। तो वो झट से दोनों है क्विकली बड़े हो गए हैं, एंड फिर जो है मायावती जो है उसको उनको जो है वो याद कराती है कि जब बैटल होगी तो आपको जो है ये डीमन का संहार करना है, ये शंभारा का। तो वो सारी चीजें जो है लड़ाई के वगैरह या जो भी मिस्टिकल मैजिकल जो भी चीजें हैं वो पूरे सिखाती है वो उसको। एंड फिर जो है वो संहारा के साथ उसकी लड़ाई होती है, एंड वो डीमन को मार के जो है फिर कामदेव एंड रति जो है जो ये लाइफ टाइम में उनका नाम प्रद्युम्न है, जो कृष्णा और रुक्मिणी माँ के जो बेटे हैं। तो वो ये बैटल होने के बाद जो है अब द्वारका चले जाते हैं, फिर वहां पे उनका ये माता पिता जो है विवाह करा के देते हैं। तो ये जो है ये प्रद्युम्न की स्टोरी है। बाद में भी जब द्वापर में जब महाभारत होता है, तो ऐसे कहा जाता है कि प्रद्युम्न कृष्ण भगवान मतलब उनके ही पिता है, राइट। तो वो तो कुरुक्षेत्र में आए हैं लड़ाई करने के लिए, बट प्रद्युम्न जो है बहुत सारी चीजें सीख लेता है, राइट। तो वो बहुत ही बड़ा वॉरियर होता है। एंड हालांकि पिताजी श्री कृष्ण है उनके, तो वो भी सारी क्वालिटीज उनमें होंगी। तो उनकी क्वालिटीज में एक जो है वो चक्रव्यूह कैसे रचना है लड़ाई में, वो सारी चीजें जो है वो प्रद्युम्न को आती थी। पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो है महाभारत में ही हैज नॉट टेकन पार्ट। वो जो है अपने चाचा बलराम है ना, कृष्ण के भाई जो है बलराम, क्योंकि बलराम ने भी कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है महाभारत में भाग नहीं लिया है। तो फिर ये दोनों जो है वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। एंड ऐसे कहा जाता है कि अभिमन्यु को जो चक्रव्यूह की रचना वगैरह वो सारी चीजें जो है प्रद्युम्न ने ही सिखाई है। तो ऐसा प्रद्युम्न जो है वो बड़ा ही वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेलियंट वॉरियर दैट ही इज। ओके। तो ऐसा वो जो छोटी स्टोरी थी उसकी वजह से ये बड़ी स्टोरी बन गई। तो इसीलिए जो पूर्वज है हमेशा कहते हैं कि कभी भी माँ ने अपनी पीठ कर कर जो है बच्चे के साथ सोना नहीं है। ओके। फिर हमने देखा कि पार्वती माँ और शिव जी जो है उनकी शादी है, फिर कैसे उनकी बारात वगैरह है, वो सारा अभी चल रहा है। एंड अभी क्या होता है, जैसे नगर की जो सीमा होती है, जो बॉर्डर होती है, वहां तक जो है पूरी बारात आ गई है शिव जी के साथ। शिव जी के गण आए हैं और सारे देवता आए हैं, देवी देवता जो है बारात लेके आए हैं। अब वहां का जो माहौल है, हमने गन को एक्सप्लेन किया कल कि कैसे गन है सब इतने डेंजरस दिखने वाले जो है। तो नागरिक जो है वो देखकर बहुत डर जाते हैं एक्चुअली, कि ऐसे कैसे ना सब भूत प्रेत पिशाच, किसी के कोई सर है, किसी की बॉडी नहीं है, किसी के चार हाथ है तो किसी को पैर नहीं है, किसी के बहुत पैर है तो हाथ नहीं है, ऐसे बहुत ही डेंजरस गण जो है वो इनकी बारात में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुख हुए।
किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके साथ उनके सब वाहन, दैट इज उनकी सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर कर भाग चले। तो जैसे ही मतलब विष्णु जी जो है श्री हरि का रूप वगैरह वो सब देखकर और उनकी वो सारी जो है उनकी सवारियां देखकर नागरिक तो बड़े खुश हुए। पर जब उन्होंने शिव जी के ये ऐसे डेंजरस गन देखे तो वो बड़े ही डर गए, तो वो भागने लगे हैं। फिर कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। कोई जो एल्डरली लोग होते हैं ना, मतलब वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़े ही बड़े होते हैं उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी, तो वो थोड़े से दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि क्या है क्या नहीं। तो जैसे ही लोग भागने लगे तो ये एल्डरली लोग जो है वो धीट होकर वहां पे रुक गए कि क्या सिचुएशन है वो समझने के लिए। तो लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। तो बच्चे जो है वो जो कुमार है, यंग लोग हैं, वो सारे दौड़कर अपने घर चले जाते हैं माता पिता को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो क्या कहते हैं कि क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती, यह बारात है या यमराज की सेना। तो बच्चे बोल रहे हैं कि पता नहीं, मतलब ये बारात ऐसी कैसी है, ये बारात है क्या यमराज की सेना है, क्योंकि यमराज जी की सेना में ही सारे ऐसे सोल्स होंगे ना जो पिशाच होंगे, जो प्रेत होंगे, जो भूत रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तो हमने देखा शिव जी को कैसे सारा वर्णन हुआ है कि उनका श्रृंगार कैसे है। एंड ऐसा श्रृंगार देख के जो है वो बच्चे डर गए हैं। एंड इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक दूल्हा जो है वो पागल है, वो बैल पे बैठा है। एंड ऑलरेडी मतलब जो श्रृंगार है उसका उसके बारे में कह रहे हैं कि सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तो शिव जी के गहने क्या है, ये सारे हैं गहने। तो ऐसा डर डर के मारे वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपने माता पिता को। यस, नेक्स्ट छंद। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा जो जियत रही ही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी ही सो उमा बिबाहु घर घर बात असीलरी कन्न कही समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुसुकाही बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। ये छंद में कहा जा रहा है कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना बच्चे की क्या क्या उन्होंने देखा है, कैसे अवतार में जो है दूल्हे को देखा है। तो दूल्हे के शरीर पर जो है वो राख लगी हुई है और कपाल के गहने हैं। जो हमने देखा, जो नरमुंड की हार जो शिव जी पहनते हैं वो पूरा हार है। तो सारे बॉडी पे जो है हमने देखे कुंडल भी सांप के हैं, हाथ के कंगन भी सांप के हैं, जो जटा बांधी है वो भी सांप से बांधी है। फिर जो है उनका जो जनेऊ है वो भी सांप का ही है। तो ये सारा जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दूल्हे के शरीर पर जो है पूरी राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा है, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। ये बात जो है वो अग्नि की तरह फैल गई है, फायर की तरह पूरे नगर में शहर में कि कैसे कैसा दूल्हा है और कैसी बारात है। एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई बचेगा तो ही वो ये शादी देख सकेगा, नहीं तो ये तो मतलब डर के मारे ये सब देख के जो है कोई ना कोई तो मर ही जाएगा इससे। तो यहाँ पे जो है ये डरावना सत्य दिख रहा है। तो महेश्वर जो है, जो शिव जी है, शिव जी का नाम महेश्वर भी है।
तो महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तो सबको पता चला है कि अरे ये तो शिव जी की बारात है, तो वो ऐसी होने वाली है। तो लड़कों को उनके माता पिता बोल रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ये शिव जी की बारात है, तो निडर हो जाओ, डरने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना, दैट इज पार्वती जी की माता, ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। तो जैसे सबको पता चला कि वो भगवान है, एंड अभी तो मतलब इनको तो माता पिता को तो पता है कि जो उनकी बेटी है पार्वती माँ, उनका वो तो शिव जी जो ऐसे ही है, उनको ही वरने वाली है, तो वो तो बड़े ही मतलब आराम से थे। तो जब वो आए, तो जैसे हमारी परंपरा है कि वो बाराती जब आते हैं हमारी सीमा पे या हमारे घर के दहलीज पे, तो फिर हम उनकी आरती वगैरह उतारते हैं। तो वैसे ही उन्होंने ये सारा जो है जो भी प्रोटोकॉल है करने का, वो सारा उन्होंने किया है। तो उन्होंने सबको सुंदर जनवासे जो है ठहरने को दिए। फिर मैना ने क्या किया है कि शुभ आरती जो है वो सजा के, और उनके साथ जो है वो स्त्रियां जो है वो मंगल गीत गाने लगे हैं। बड़ा ही हर्षोल्लास वाला वातावरण है। नेक्स्ट लाइन। कंचन थार सोहर पानी, परिछन चली हर ही हर्षानी। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन्ह उर भय भऊ विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाज नवासा। मैं ना हृदय भयउ दुख भारी, लिन्ही बोली गिरी सकुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हें ही रूपस दिन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस किन्हा। अभी जैसे आरती, शुभ आरती का जो थाल है वो सजा के रखा है, तो वो सजा के जो है मंगल गान गाते हुए सब लोग अभी वहां पे गए हैं। तो सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। ओके, तो अभी जो रानी है वो भी चली है, ये सब उनको इनवाइट करने के लिए। तो जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तो उस तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। अभी जो स्त्रियां उनके साथ थे, जो वो ग्रुप था, वो जैसे ही मैना जी और वो सारी स्त्रियां हैं वो गए हैं देखने के लिए, तो शिव जी को देख के, उनका जो वेश है उसको देख के वो बड़े ही डर गए, और डर के मारे शायद भाग गए हैं। देखते हैं, बहुत ही डर के मारे, हाँ, भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। हालांकि उनके पार्वती माँ के माता पिता को पता था कि इनसे विवाह होने वाला है, पर कभी कभी हमको भी कुछ एक्सप्लेन की है चीजें, हम एक इमेजिनरी पिक्चर बनाते हैं, एंड जब रियल में वो चीजें दिखती हैं तो बिल्कुल ही अलग होती है। तो जैसे नारद मुनि ने बताया था कि वो शिव जी कैसे हैं, पूरे वैरागी है, ऐसे है, योगी है, ये। तो माता पिता ने तो समझ लिया था कि ठीक है, ऐसे है वो। पर जब उन्होंने सच में देखा सामने उनका रूप, तो वो डर गई, वो दुखी भी हो गई। ऑब्वियसली कोई भी माँ दुखी हो जाएगी कि मेरी जो इतनी सुकुमार, इतनी ब्यूटीफुल, नाजुक जो बेटी है, इतनी विद्वान बेटी है, उसको ऐसा वर मिलने वाला है। इस वर के साथ तो वो शादी करेगी, मेरी बेटी कैसे रहेगी वहां पे। तो ये सारा जो देख के, पहले तो वो हैरान हो गई ये रूप देख के, क्योंकि उसके शायद इमेजिनेशन वाला इमेज और सामने वाला इमेज बिल्कुल ही अलग था। पर वो ही वर थे उसके बेटी के लिए, तो उतना तो उन्होंने डाइजेस्ट किया होगा। पर वो दुखी हो गई हैं, क्योंकि ऐसा देख के मेरी बेटी कैसे रहेगी, उस हिसाब से बहुत दुखी हो गई है।
तो मैना के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अभी उन्होंने क्या किया, ये देख लिया शिव जी को, दुख हुआ, फिर बेटी को बुला लिया है अपने पास, गोदी में बैठाया है। एंड वो समझाने लगी है, क्योंकि अभी ये विवाह तो अटल है, सारा हो चुका है। एंड ऐसा ही प्रारब्ध में ऐसा ही होने वाला है, फ्यूचर ऑलरेडी बता चुके हैं नारद मुनि, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो वो अभी बड़े दुख से, बड़े जड़ता से जो है अपनी बेटी को बुला के लिया है। एंड फिर वो धीरे धीरे जैसे कोई भी माँ समझाती है, उसी तरीके से वो बड़े दुखी भाव से उनको समझा रही है। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, रोते रोते उन्होंने कहा है कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। तो वो बोल रही है कि मतलब दुखी होके शायद त्रस्त हो गई अंदर। तो अत्यंत पहले तो स्नेह के साथ बेटी को बुला लिया है, गोद में बिठाया है, और फिर वो नेत्रों से आंसू एकदम से गंगा जैसे बह रहे हैं। और बोल रही हैं त्रस्त होके कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर बनाया, क्योंकि वो विधाता ने ये जोड़ी बनाई है, तो वो विधाता ने आपको इतना सुंदर बनाया है। और उस मूर्ख उस मूर्ख ने, मतलब भगवान को, विधाता को वो मूर्ख बोल रहे हैं, क्योंकि वो बेटी के प्यार में जो है वो पागल हो चुकी है, कोई भी माँ जैसे होती है वैसे ही। तो वो उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। तो ऐसे जो है मैना जी कह रहे हैं, उसको रहा नहीं जा रहा है, वो पूरी मतलब अंदर शायद आक्रोश भी हो रहा होगा, पर संयम से जो है, एक माँ भी है, एक रानी भी है। तो एंड प्लस ये जो है विधाता की जोड़ी है, इसको कौन रोक नहीं सकता है। तो वही उत्तेजन के साथ जो है वो ऐसे ऐसे शब्द निकाल रहे हैं कि वो दूल्हा कैसा बावला है, एंड विधाता जो है वो कैसा मूर्ख है। तो ये प्रेम की वजह से जो है ऐसे शब्द निकल रहे हैं उनसे। नेक्स्ट छंद। कस किन्ह बरु बोराह विधि, जेहि तुमहि सुंदरता दई। जो फलु चाहिया सुरत रुही, सो बर बस बबू रही लागई। तुम्हर सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपज सुहोऊ, जग जीवत बिबाहु न हो करू। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी, गिरि नारी करि विलापु रोदति बदती। सुता स्नेहु सभारी, नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोहर चिन्ह बसत उजारा। अस अस उपदेसु उमहि जिन्ह, जिन्ह दिन्हा बोरे बरही लागी तपु किन्हा। तो यहाँ पे जो है मैना जी जो माँ है वो बड़ी भावुक हो गई है। एंड वो बोल रही है कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, वो जबरदस्ती बबूल में लगा दिया है। जो कल्प जो फूल जो है वो कल्प वृक्ष में बना लगाना चाहिए था, तो वो जो है जबरदस्ती बबूल, बबूल जो होता है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो सुंदर फूल जो है वो इधर कैसे लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आगे में आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। अब ये माता जो है वो बोल रही है, यहाँ पे वो बाकी सारे जो उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो जैसे सभ्यता से उन्होंने बिहेव करना चाहिए, वो सब भूल चुकी है। एक माता जो अंदर से बहुत व्याकुल हो गई है अपनी बेटी के लिए। तो ये बोल रही है मैं कुछ भी करूंगी, पर मैं इस बावले के साथ
तेरा विवाह नहीं करने वाली, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तुम कैसी हो, वो कैसे, वो कंपेयर कर रही हैं। एंड ऐसे कैसे विधाता ने कर लिया, मतलब प्लान किया है। तो हिमाचल की स्त्री जो मैना है को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई हैं। उनकी जो सारी सखियां हैं, जो बाकी जो लोग होते हैं ना आजू बाजू में, तो वो भी व्याकुल हो गए कि ये कैसे है, ये ऐसा कैसा दूल्हा है। एंड बेचारी वो रानी को देख के उनको भी बड़ा दुख हो रहा था। मैं ना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। हमने रोते रोते बहुत सारी चीजें कह जाते हैं। तो वैसे ही वो बोल रही है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। तो क्योंकि आपको याद है पहले के दोहे में नारद जी आए थे एंड पार्वती माँ को उन्होंने व्रत करने को बोला था, शिव जी के लिए वर के वर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैना को सब अभी याद आ रहा है। वो बोल रही है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अभी ये जो शादी है ऐसा उसका जमाई है, तो उसका घर तो है, उसका संसार उजड़ ही जाएगा, क्योंकि उसकी बेटी ऐसे पति के साथ कैसे रह सकती है। तो मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर जो है उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। कैसे नारद जी ने बोला कि मेरी बेटी को कि तू ऐसा तप कर, इतना क्लेश करके इतना सारा तप किया ऐसे बावले से शादी करने के लिए, मतलब ये क्या हो गया है। तो ऐसे जो है वो बेचारी दुखी होके ये सब जो है निकल रहा है उसके मुंह से। नेक्स्ट लाइन। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रसव कय पीरा। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोच ही मती माता, सोन टरई जोर चई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिट ही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। मैना जी बोल रही हैं कि सचमुच उनके न किसी का मोह है। अभी जो शिव जी के बारे में, वो शिव जी उसको याद आए एकदम से। पहले तो नारद मुनि याद आए, फिर उनको भी बड़ी बड़ी बातें कही उन्होंने। अभी जो है शिव जी याद आए, तो वो बोल रहे हैं कि सचमुच उनका उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। ये सबसे उदासीन है, मतलब उनकी जो है वो दशा के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सचमुच उनको किसी का मोह नहीं है। न माया का मोह है, न धन है उनके पास, न घर है, न स्त्री ही है। ये तो सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की सॉरी, ये सब जो है वो आ, सचाऊ उनके मोह माया। हाँ, इससे वे दूसरों के घर उजाड़ने वाले हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो नारद जी के बारे में दे रही हैं, क्योंकि नारद जी ने उसका घर जो है पूरा बिगाड़ दिया है, उजाड़ दिया है। तो नारद जी को बोल रही थी, एक तो वो मतलब ब्रह्मचारी है, तो उनको किसी का मोह नहीं है, उनके पास कोई माया नहीं है, वो तो इधर उधर भटकते हैं, तो उनको घर भी नहीं है, उनके पास स्त्री भी नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। तो फिर इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। तो उनको क्या पता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो बंदा या बंदी जो है उसमें से जो गुजरता है उसी को पता होती है। ऊपर ऊपर तो सिमिलर दिखता है कि हस्बैंड ऐसे बिहेव करते हैं, बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, वाइफ ऐसे बिहेव करते हैं, पर जो इन बिटवीन द लाइंस जो चीजें होती है, वो हर घर की जो मोटी मोटी कहानी है वो सेम होने के बावजूद जो अंदरूनी छोटी छोटी जो कहानियां होती है वो अलग अलग होती है। तो ये जो है, ये तो घर मतलब दूसरे का घर उजाड़ने वाला ही काम करता है। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
तो यहाँ पे जो है रूपक दिया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो वो जब डिलीवर करती है तो वो जो पेन होता है, एक दूसरी स्त्री है जो कभी माँ नहीं बन सकती, तो वो क्या जाने कि ये दुख क्या होता है प्रसव का, मतलब जो बर्थ का जो पेन होता है बड़ा ही पेनफुल होता है। दिखता तो है आउटपुट प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बेबी आता है, पर जो माँ जो है वो पेन से जाती है, वो बड़ा ही भयानक पेन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का वो दूसरा जन्म, स्त्री का वो दूसरा जन्म होता है, इतना पेन होता है। तो यहाँ पे जो है रूपक के तौर पे ये दिया है कि भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। तो ऐसा है, वो कह रही हैं। तो माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता। अब जो पार्वती माँ है वो ये सब अभी जानती है, उनको पता है, उनका सब जो है वो स्थिति उनको समझ में आई है, उनको तो पता है। वो उन्हीं को वर ले वर स्वरूप जो है उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि सारा इतना हजारों वर्ष का तप उनके लिए किया है। फिर उनके कितने परीक्षा हुए हैं, तभी वो स्थित प्रज्ञ थी कि यस मुझे शिव जी चाहिए, एंड सिर्फ ये जन्म के लिए नहीं, पर करोड़ों लाइफ टाइम्स के लिए मुझे शिव जी वर स्वरूप में चाहिए। तो वो तो बड़ी ही पेशेंस के साथ थी। पर जब ये माँ का चल बिचल सब सारा देखा उसने, तो फिर वो बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह अटल नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। तो 1 मिनट, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। तो वो समझा रही है अभी माँ को, तो माँ जो विचलित हुई है तो वो समझा रही कि जो उसके प्रारब्ध में है वो तो होने वाला है, वो कहीं से भी टलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है वो ट्राई करे कि माता को जो है वो थोड़ा सा धीर दे दे। तो जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। तो जब क्योंकि उन्होंने सुना होगा कि वो नारद मुनि को कैसे बोल रही हैं, तो वो पार्वती माँ जो है वो बता रही है कि देखो अभी जो मेरे प्रारब्ध में है वही होने वाला है। तो मेरे प्रारब्ध में जो होने वाला है उसका दोष तो दूसरे के ऊपर क्यों लगा रही है। तो यहाँ पे जो है बड़ी मेच्योर टाइप का रोल करके जो है माता पार्वती जो है वो अपनी माँ को समझा रही हैं, हे माता, क्या विधाता के अंक अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। तो वो कह रही है कि ऐसा मत कहे खाली पीली, ये अच्छा नहीं बोल रही हो तुम, तो ये सारा जो है ये विधाता का प्लानिंग है, तो उसमें आप ऐसा बोल के कटुता मत लो। ओके, तो ये सारी चीजें बड़ी ही मेच्योरिटी से हैंडल कर रही हैं पार्वती माँ, एंड अपनी माँ को समझा रही है। नेक्स्ट छंद। जनिलेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन बिनित कोमल सकल अबला सोच ही। बहु भांति विधि ही लगाई दूषण नयन बारी बिमोच ही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तू हीन गिरी गवने तुरत निकेत। तब नारद सबहि समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। पार्वती माँ समझा रही है माता को, अपनी माता को कि हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। क्योंकि कभी कभी माताएं जो है बड़ी इमोशनल हो जाती है, प्रैक्टिकल सोच नहीं पाती है, हालांकि उनको भी सब समझता है, पर थोड़े ज्यादा भावुक होने की वजह से जो है उनका जो रिएक्शन है वो बड़ा अलग ही आ जाता है। तो यहाँ पे पार्वती माँ समझा रहे हैं कि हे माता, आप ये सब बोल के ना मतलब कुछ भी बोल के आप प्लीज कलंक मत लेना खुद के ऊपर। तो यह अवसर विषाद करने का नहीं है, ये सब बातें करने का नहीं है।
मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। तो अगर समझो ये वर नहीं मिला, तो कहीं और अगर मेरा विवाह होता है, तो जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है वो तो उधर भी होने वाला है। तो आप जो है वो सब बोल के, आप जो है ऐसे सब बोल के, ये रोना धोना करके जो है एक दूसरे लोगों को जो है पॉइंट आउट करके बोलने से आप सारा जो है वो कलंक अपने सर पे मत लो। तो मेरे भाग्य में जो भी दुख सुख लिखा है, वो मैं कहीं पे भी मेरा अगर विवाह होता है तो वो दुख सुख आएंगे ही, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे सोल का जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, तो वो जो हमारा प्रारब्ध है वो कभी जाता नहीं है किधर। तो वो हमारे साथ साथ ही चलता है। इसी को ही कर्म बोलते हैं, जो हमको जो है उससे उसके परे जाना होता है। मतलब अगर हो सके तो हम अच्छे काम करके उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, ब्लूप्रिंट लेके आए हैं, तो वो तो वैसा हमको जो है एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो पार्वती माँ जो है बड़े समझदारी से ये सब माँ को समझा रही हैं। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। अब माँ तो माँ, बाकी की स्त्रियां भी जो है ये सब सुन के और भी उनको रोना आ रहा है, क्योंकि पार्वती माँ जो छोटी है वो उनको समझा रही है कि बाबा ये मेरा प्रारब्ध है, एंड इसमें से ही अगर मुझे गुजारना है, अगर ऐसे ही मुझे दुख होगा सुख होगा, वो सारा मेरा है। विधाता ने जो भी लिखा है तो वो होने ही वाला है। तो आप मतलब आप लोग ऐसे मत करो। तो ये सारा सुन के जो है इतनी छोटी बच्ची जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा रही है। तो वो सारी स्त्रियां जो है माँ के साथ जो है वो भी रोने लगी है सारी। तो इस समाचार को सुनते ही जो है अभी ये सारा रोना धोना हो रहा है। तो ये सारा सुनते ही क्या होता है कि हिमाचल जो है उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ ऋषि को लेकर अपने घर आते हैं। तो ये सारा जो है ये वार्ता जो है वो बाहर आ जाती है कि कैसी स्त्रियां जो है, या मैना जो है वो कैसे रो रही है। एंड वहां पे जो है वो बड़ा ही दुखद वाला माहौल बन गया है। तो ये जो है बाहर जैसे ही समाचार चले जाते हैं, तो पिताजी क्या करते हैं, पार्वती माँ के पिताजी वो सारे सप्त ऋषियों को लेकर और नारद मुनि को लेकर जो है घर में आ जाते हैं कि ये क्या मतलब, एक तो शादी है, अच्छा माहौल होना चाहिए, आप क्यों रो रहे हो। तब नारद जी जो है पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। तो नारद जी बोल रहे हैं कि जगदम्बा तव सुता भवानी। तो वो फिर पूरा सती की जो लाइफ है वो कैसे क्या हुआ, फिर हमने जो भी सारे दोहे देखे पहले के, वो सारा जो है डिटेल में जो है नारद जी मैना जी को समझाते हैं कि कैसे ये पार्वती जो है वो ही जगत जननी है, वो ही भवानी माँ है, वो ही पहले के लाइफ टाइम में सती थी, फिर उन्होंने कैसा उनका जो देह था वो योग यज्ञ में जो है समर्पित किया। एंड वही जो है वो अभी जन्मी है, तो उसने तो जन्मों जन्मों से ही शिव को वर लिया है। तो तुम लोग ये ना रो के कुछ अभी मतलब नॉट फायदा, बट आप समझ लो बात को कि ये जो दिख रहा है वो अभी दिख रहा है, पर ये पहले से वैसा ही होता आ रहा है। हर बार महाशिवरात्रि आई है, हर बार शिव जी और माता का विवाह हुआ है, हर बार शिव और शक्ति साथ आए हैं। तो मतलब ये रोने वाली चीज नहीं है, आप ये सारा समझ लो, ये सारी बात जो है। नेक्स्ट लाइन। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर ही विबाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा
भयउ मोहु शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लिन्हा। नारद जी जो है वो समझा रहे हैं मैना जी को कि कैसे वो साक्षात जगत जननी है। तो ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। तो ये जो है ये मतलब हमारे से बिल्कुल अलग है। सिर्फ मानवता को या हमको जो है वो समझाने के लिए, लेसन्स देने के लिए ये लोग जो है, देवता लोग जो है वो लीलाएं करते हैं, एंड इसीलिए उन्होंने ये मानव रूपी शरीर जो है वो धारण किया है। नहीं तो हम सब जानते हैं कि ये जो है भगवान शिव जी जो है वो अनादि अनंत है। तो वो तो मतलब अजन्मे है, उन्होंने ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है। और फिर उनकी वो अर्धांगिनी है, तो सोचो वो माँ है, सब जगत की जो है वो ये पिता और माता है। तो हमेशा जो है शिव शक्ति एक साथ ही होती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि दोनों साथ में नहीं है, तो वो हमेशा साथ में है। तो ये तो जगदम्बा है। तो ये सब जो है नारद जी समझा रहे हैं। पहले ये दक्ष के घर आ जाकर जन्मी थी। तो अभी वही संक्षिप्त में बता रहे हैं कि पहले जो है पार्वती माँ दक्ष के घर पे जन्मी थी। तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी के साथ ही ब्याही गई थी। तो तब भी उनका ब्याह हो चुका था। तो यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी का कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर, ये सब हम जानते हैं, ये पहले के चैप्टर्स में हुआ है, और चैप्टर्स ने दोहे में, मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण किया है। तो ये संक्षिप्त में जो है नारद मुनि फिर से बता रहे हैं कि कैसे सती माँ पहले जन्मी एंड फिर कैसे उनकी शादी हुई थी, एंड फिर जो है उन्होंने कैसा सीता माँ का रूप लिया है। कितने शिव जी बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, राम जी की परीक्षा मत लो, फिर भी उन्होंने ली है। तो ये सारी चीजें जो है वो नारद मुनि जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि सारा उनको एक्सप्लेन करूं। क्योंकि हम सब जानते हैं, कभी कभी हमको भी प्रश्न पड़ते हैं ना कि मैं ये क्यों सहन कर रही हूँ, मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। सब तो बड़े अच्छे एंजॉय कर रहे हैं, या मैं ही ऐसी क्यों हूँ, या मेरे पास ही ये क्यों नहीं है। बहुत सारे हमारे प्रश्न होते हैं जो जिसका उत्तर नहीं है हमारे पास। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है पूर्व जन्म में ये हमको याद नहीं रहता है। क्योंकि ये पृथ्वी माँ पे जब हम जन्म लेते हैं तो पृथ्वी माँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड उसमें एक रूल है कि जो पहले का हमारा जो भी लाइफ टाइम्स है, जितने भी लाइफ टाइम्स हुए हैं वो हमको याद नहीं रहते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, तो जैसे ही जन्म लेते हैं तब हमको याद रहता है, क्योंकि जो आत्मा जो है वो ट्रैवल करती है, राइट। तो बेबी के साथ ट्रैवल करती है, एंड जैसे जैसे बेबी जो है वो बढ़ता जाता है, तो जो हमको पास्ट लाइफ का जो धागा है वो धीरे 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 टूट के फिर जो है फिर हमको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। नहीं तो पहले के दिनों में जो है आपने देखा होगा, आप सबको बेबीज है एकदम फर्स्ट डे सेकेंड डे या कई मंथ्स के लिए ना बेबी अपने आप स्माइल करता है, एक तरफ किधर तो भी देखता है। आपने देखा है ऐसे कभी? मतलब आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, यानी मतलब आप नहीं बोल रहे हो या आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो, पर वो स्माइल कर रहा है। वो आपको थोड़ी जानता है पर वो स्माइल करता है, सिर्फ माँ को जानता है, पर माँ को भी लेटर। बट जो एकदम पहले ना वो मुस्कुराता रहता है। वो एक तरफ कहीं तो भी ऐसे स्टेयर करके कई कई बच्चे जो है किधर तो भी देखते रहते हैं और सो जो पहले लाइफ टाइम्स का जो धागा होता है, मतलब पूरा एकदम से कट ऑफ नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत जो है वो कनेक्टेड है पहले के लाइफ टाइम से। तो वो इंटरेक्शन जो है उसमें से वो सारी इमोशंस जो फेस पे दिखती हैं बेबी के, तो वो होती हैं। एंड जैसे जैसे वो बड़े होता रहता है वो सारा जो है वो खत्म होता है, अदृश्य हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, तो पूरा कट ऑफ हो जाता है। एंड फिर ये लाइफ में जो है जो सच में जो चल रहा है वो
सच में मतलब ये भी माया है, पर जो ये लाइफ टाइम जो है वो फिर इसमें वो लगा रहता है। तो इसीलिए नारद मुनि को जो है मैना जी को बताना पड़ा कि, और वो बाकी की स्त्रियां जो रो रही थी कि ऐसा बाबा उनका पास्ट है, तो ये क्या अभी नई शादी हो रही है, ऐसे नहीं है ना। अभी वो वर मिला है, आपकी बेटी को ऐसा भी नहीं है, वो जन्म जन्मांतर के जो है हस्बैंड वाइफ है। तो ये सारा जो है वो समझा रहे हैं नारद मुनि। यस, नेक्स्ट लाइन। सिय बेसु सती जो किन्ह ते ही अपराध संकर परिहरी हर बिरहे जाई बहुरी पितु कई यज्ञ जो गानल जरी अब जन्मी तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुनि तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद छन महु व्यापीऊ सकल पुर घर घर यह संवाद तब मैं नाहिमवतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोक सब अति हर्षाने। तो नारद मुनि वो स्टोरी बता रहे हैं उनकी पहले की। तो सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण जो है शंकर जी ने उनको त्याग किया था, ये हम सब जानते हैं। फिर शिव जी के वियोग में जो है ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया, दैट इज अर्धांगिनी है। तो नारद मुनि जो है वो पूरा जो पास्ट है वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, एंड अभी इसीलिए उन्होंने बड़ा तप करके फिर से शिव जी को जो है उनके पात्र बनाया है। एंड वो तो उनकी प्रिया है, उनकी अर्धांगिनी है। तब नारद के ये वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में वह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, कोई न्यूज चैनल नहीं होता था, पर कोई भी एक चीज जो है वो फट से सब तरफ फैल जाती थी, चाहे अच्छी हो बुरी हो जो भी हो। तो जब नारद ने जब ये सारा एक्सप्लेन किया है मुनि ने, तब जो है इनका जो संताप था, इनको इनको जो दुख हो रहा था, वो सब जो है वो खत्म हो गया है। एंड ये जो वार्ता है ये क्षण भर में जो है पूरे नगरी में फैल गई है। तो तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। तब ये सुनकर जो है कि हमारे घर जगदम्बा पैदा हुई है, मतलब भगवान भवानी पधारी है, तो बड़े ही वो खुश हुए, बड़ा ही उनको आनंद हुआ है। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे, बहुत ही आनंद हुआ है। एंड आनंद उनका इतना उनको आनंद हुआ कि पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, बार बार जो है पार्वती के चरण जो है वो उन्होंने स्पर्श किया और उनको जो है नमस्कार किया है। ये एक माता पिता बेटी को नमस्कार नहीं कर रही है, पर एक जो हम जैसे जो लोग हैं वो भगवान या भवानी को जैसे नमस्कार करते हैं, वैसे उन्होंने किया है। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए, और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों को वंदना की है। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अभी जब उनको पता चला कि ये तो जगत जननी है जो हमारे नगर में पधारी है, हमारे राजा रानी की जो है वो बेटी है, तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है। और एंड जो उनके पार्वती माँ के जो पिता और माता है, जब उनको पता चलता है कि हमारी बेटी जो है वो जगदम्बा है, साक्षात देवी है, तो वो जो है पार्वती को बार बार जो है वंदना करते हैं। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योत्सनार हुई, दैट इज रसोई बनी, मतलब जहाँ पे खाना बनाते हैं मतलब। तो अब जब पता चला है कि ये सारा सब बहुत ही बढ़िया है,
तो फिर सब एकदम खुशी के मारे जो है गाने गाने लगे हैं, सजाई करने लगे हैं। फिर जो पाक घर जो है, रसोई में जो है पकवान बनाने लगे हैं, क्योंकि सब तरफ जो है बहुत ही अभी आनंद जो है वो बहने लगा है। सब संतोष भी हो गया है मैना को कि मतलब जो भी चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट लाइन। सो जेव नार की जाय बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। शारद बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। विविधि पाति बैठी जेव नारा, लागे पुरुषन निपुण सुआरा। नारी वृद्ध नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देही, सुंदरी विज्ञ बचन सुना वही। भोजन करही सुर अति, विलंबु विनोद सुनी सचु पावही। जेवत जो बढ़ियो आनंदु, सोमुख कोटि न परे कहेयु। अचवाई दिन है पान गवने, बास जह जाको रहोयु। अभी जो है वो जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहीं वहां की जोनार का वर्णन कैसे किया जाए। मतलब जो पाक गृह में जो खाना बनता है, जो सामग्री होती है, जो भोजन के लिए होती है, तो उसका मतलब क्या अभी एक्सप्लेनेशन दिया जाए जहाँ पे स्वयं माता भवानी रहती है। तो यहाँ पे जो है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे वो कह रहे हैं। तो इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, मतलब उसमें विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, एंड सारी जो जातियों के जो देव देवता हैं, उनको सारों को अभी बुलवाया है। तो भोजन करने वालों को की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। तो यहाँ पे जो है अभी सारे पकवान जो है बनाए दिए गए हैं, सब देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु को जो है बुलाया है खाने के लिए। सब पकवाने जो है वो रसोई में जाके जो है वो परोस रहे, खाना खा रहे अच्छे से। तो सब सुंदरी स्त्रियां जो है वो मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबको हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। उनको जैसे हम रूम्स देते हैं वैसे जगह दी थी। जैसे ही बारात आई थी तो फिर इन्होंने जो है बहुत अच्छे से खिलवाया उनको, अच्छे से अच्छे अच्छे पकवान दिए। फिर ये बड़े आराम से खा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे वहां पे चर्चा हो रही थी, बहुत विनोद हो रहे थे। तो बड़े ही मस्ती में जो है खाना खाने के बाद इनको पान दिया है खाने को। ये हमारी परंपरा है कि खाने के बाद जो है वो पान देते हैं। वो आयुर्वेदा में भी इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि वो पान जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए पान पान हमको खाना चाहिए। तो हाथ मुंह के धुलवा के जो है वो पान दिए जाते हैं उनको। फिर सब लोग जो है वो अपने अपने जहाँ पे वो जगह दी है ठहरने के लिए वहां पे चले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन। बहुरी मुनि हाय मवत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पटए, देव बोलाई। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सब ही जथोचित आसन दिन है। बेदी बेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनी बिरंच बनावा। बैठे शिव ब्री बैठे शिव बी प्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमीरि निज प्रभु रघुराई।
फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। अब जो है, जो टाइम हो गया है शादी का, तो इसीलिए फिर जो है देवताओं को बुलाया। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य। अब खा पीने के बाद जो है हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, राइट। तो सब आराम कर रहे थे अपने अपने जगह पे जो दी गई थी, अलॉट की गई थी। जैसे हम हमारे यहाँ पे रूम्स वगैरह दिए जाते हैं बारातियों के लिए। तो मुनियों ने लौट कर फिर जो है लग्न पत्रिका जो देखी है, फिर वो समय देखा है, एंड इसीलिए हिमवान ने क्या किया है, सबको बुलावा भेजा है कि आप चलो अभी, यू नो शादी का जो है वो टाइम हो रहा है। तो यथा योग्य उनको जब वो पधारे हैं तो प्रॉपर उनको आसन विसन दिया है बैठने के लिए। एंड जैसे वेदों की रीत होती है, जैसा शादी का जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, तो वैसे उनकी जो है सारे वेद को कैसे पठन करके जो जो करना होता है, तो वैसे वैसे प्रॉपर उन्होंने सारा जो है वो किया है। ओके। तो वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। तो बहुत बढ़िया जो है सिंहासन बनाया था। तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना बढ़िया है। तो अभी जो है वो क्योंकि वो स्वयं जो है ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है। तो अभी जो है शिव जी आते हैं अभी इस टाइम, वो भगवान है जरूर, पर जो उस टाइम जो है जिसको अपना अपना मान देना होता है, इसीलिए वो ब्राह्मणों को सिर नवाकर जो है वो मान देते हैं। एंड फिर अपने जो हृदय में जो है उनके जो स्वामी है राम जी, तो उनको इस याद करके जो है, स्मरण करके जो है वो फिर सिंहासन पर वो जो वहां पे रखा हुआ है वहां पे बैठ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि देखो मतलब ये सारा होने के बावजूद जो, जब सिचुएशन जो है उस प्रकार से वो बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है रघुनाथ जी का वो स्मरण कर रहे हैं क्योंकि वो उनके इष्ट हैं। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हरि और हर हमेशा एक साथ होते हैं। एक स्वामी और सेवक हमेशा जो है शिव जी राम जी का जाप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वैसे ही श्री हरि जो है वो शिव जी का जाप करते हैं, वो उनके ऊपर मेडिटेट करते हैं और ये उनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। तो दोनों साथ साथ पैरेलल चलते हैं। तो ये इनके सेवक हैं और ये इनके स्वामी हैं, तो मतलब दोनों इंटरचेंज या कुछ मतलब अलग अलग है ही नहीं, दोनों एक साथ है, इसीलिए उनको हरिहर कहा गया है। तो रघुनाथ जी का स्मरण करके जो है शिव जी जो है वो आसन पर बैठ जाते हैं। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। अभी जैसे दूल्हा जो है, शिव जी बैठ गए हैं आसन पर, तो दुल्हन को बुलाना पड़ेगा। तो दुल्हन को जो है मुनीश्वर जो है पार्वती माँ को बुलाते हैं। सखियां जो है श्रृंगार करके उन्हें ले आती हैं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती माँ तो वैसे ही बड़ी सुंदर थी है, और श्रृंगार तो क्या एडेड ऑन एडवांटेज है, पर वो वैसे ही बिना श्रृंगार के भी बहुत ही सुंदर है। तो जो उनकी सखियां हैं उनको उसको अच्छे से श्रृंगार करा के फिर लेके आए हैं मंडप में। तो उनको देखने के बाद सब चौंक जाते हैं कि इतनी सुंदर जो है पार्वती माँ है। तो पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया है, क्योंकि देवताओं को तो सारा पता है, पहले का भी पता है अभी का भी पता है। तो इसीलिए मन ही मन में उन्होंने जो है जगदम्बा को जो है प्रणाम किया है। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। देवी माँ है, जगदम्बा है, उनके बारे में क्या कहने, मतलब वो सुंदरता की जो है मतलब पिनाकल है,
क्या हम कलम से, या जैसे ये गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि वो हम क्या उनका वर्णन कर सकते हैं, उनके जो सुंदरता है उसकी। तो करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती, इतनी सुंदर है वो। नेक्स्ट छंद, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। कोटिहु बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहा। अवलोकी सकही न सकोच, पति पद कमल मनु मधु करुतहा। मुनि अनुशासन गणपति, पूजेउ शंभु भवानी। को सुनी संशय करई, जनि सुर अनादि जिय जानी। जसि विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनि हसो सब करवाई। गई गिरीश कुसु कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। जगत जननी पर पार्वती जी को महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सपूचा जाते हैं। मतलब इतने जो वेद है, हमारे जो वेद है, स्मृति है, तो श्रुति है, ये सारे जो हैं, फिर शेष जी भी हैं और सरस्वती जी भी हैं, जिनके वाणी से सब इतनी सारी चीजें निकल सकती हैं। तो ये सारे जो हैं वो भी पार्वती माँ का गुणगान करने में जो है वो सीमित हो जा रहे हैं वहां पर। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में आती है। तो यहाँ पे तुलसी जी का बताया है कि तुलसी जी भी क्या वर्णन करेगी। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही था। मतलब अभी जैसे दुल्हन जो होती है वो शर्मा शर्मा के, एंड घूंघट विंगट भी होता है, एंड वो प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि दूल्हे की तरफ तो नहीं देखते हैं वो। तो उसका मन तो लगा था कि कैसे हैं वो उनको देखने के लिए, पर जैसे वो शाय वगैरह होना होता है उस वक्त, तो वैसे वो सिर्फ उनके चरण जो है वहां तक ही वो मन रूपी जो है चरण कमलों तक ही वो देख पाई। पर मन जो है वो था कि वो मैं उनको कैसे देख लूं। तो मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कैसे आ गए। तो हमने पहले ही कहा है कि हर मनमंत्रा, जैसे गरुड़ पुराण में दिया गया है, हर मनमंत्रा में अलग अलग सेट ऑफ देव देवता होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सब होते हैं। एंड उनका पूरा लीनिएज होता है जो हर मनमंत्रा में नए 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 आते रहते हैं। सारा जो लीनिएज है वो पूरा गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो इसीलिए जो है गणपति जी तो तब भी थे, एंड हम सबको पता है कि गणपति जी को जो विघ्न हरता है, सारे जो विघ्न है उनको जो है हरता करने वाला, इसीलिए गणपति जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे भी जो है गणपति जी जो है उनकी पूजा की जा रही है। जो मुनियों है वो उनकी आज्ञा से जो है गणपति जी जो है गणेश जी को है बिठाया है, उनकी पूजा की जा रही है। तो उनका पूजन किया जा रहा है यहाँ पे। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तो हम जैसे जानते हैं कि हमारी जो रीति रिवाज जो है उसमें जो है कुश का बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। तो अगेन गरुड़ पुराण में इसका सारा वर्णन दिया है कि कैसे ये रीति की जाती है। तो कुश को लेके जो है हिमान जो है पिताजी, उन्होंने
माता पार्वती को जो है शिव जी को जानकर उनको समर्पण किया है पूरा। तो यहाँ पे जैसे वेदों में जो विवाह की रीति कैसी होती है, वैसी ही जो है वो पूरी इन लोगों ने की है। ओके। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। तो जब पाणी ग्रहण का कार्यक्रम हो गया, जब शिव जी ने पाणी ग्रहण किया, तो सब देवता जो है वो बहुत ही हर्षित हो गए, क्योंकि यू नो फाइनली जो है शिव जी का विवाह हो गया है। उनको बड़ा हर्ष इसीलिए भी हुआ क्योंकि विवाह हो गया है। दूसरा एक और हर्ष वाली बात है क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम थी अभी वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि जो है कार्तिकेय का जन्म होगा एंड फिर वो तारकासुर को मारने वाला है। तो ये बड़ा उनके प्लानिंग के हिसाब से सब प्रॉपर चल रहा था, तो वो बड़े ही हर्षित थे। एंड श्रेष्ठ मुनिगण जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, और देवगण जो है शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। तो फाइनली जो है शिव जी का और पार्वती माँ का जो है विवाह यहाँ पे हो जाता है। एंड आपको पता होगा कि जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में का दिवस जो होता है, उस वक्त जो है वो ही दिन में जो है माता पार्वती का और शिव जी का जो है विवाह होता है। इसीलिए महाशिवरात्रि जो है उसका सेलिब्रेशन होता है। उसका एक अलग तरीके से देखा जाए तो जो शिव पार्वती जो है, मतलब हम बोलते हैं कि महाशिवरात्रि को जो है वो रात जागना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे जो है शिव और शक्ति जो है वो उसकी जो ऊर्जा है वो अनंत हो जाती है। इसीलिए हमने महाशिवरात्रि के स्पेशली रात में जो है मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, क्योंकि शिव और शक्ति की एनर्जी एक साथ में आ जाती है तब। तो यहाँ पे तो शिव पार्वती की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज भी एसोटेरिकली अगर देखा जाए तो शक्ति यानी हमारी कुंडलिनी होती है, और जो शिव जो है वो ऊपर की ऊर्जा होती है, जो हायर सोल के आगे ऊपर से डिवाइन से आ रही है। तो ये जो है इनका जो मिलन है, या शिव शक्ति का जो है यिन और यांग का जो है वो एक साथ होना, वो कितनी ऊर्जा देगा। तो इसीलिए जो है वो महाशिवरात्रि का हम सिर्फ फेस्टिवल होके ना उसको मनाएं, पर तब हम काफी सारा मेडिटेशन करें ताकि हमारी भी ऊर्जा वहां पे बढ़ सके। ओके। तो हर एक अलग अलग तरफ से जो है ये शिव और पार्वती का जो विवाह है, तो हर एक मतलब बहुत से इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। हम अभी जो है वो स्टोरी के जैसा देख रहे हैं, पर ये सच बात है। एंड फिर अदर लेयर्स है, जैसे ट्रुथ ट्रुथ की जो पिनेकल होती है, जिसको बोलते हैं तिम्पक के जो हाईएस्ट ट्रुथ। तो हमारी जैसी लेवल है उसी प्रकार से हमको चीजें बताई जाती है। जैसे हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, वैसे आपको और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। जैसे आप और एक स्टेप आगे जाते हो तो एक अलग पर्सपेक्टिव और अलग ट्रुथ रहता है। तो इसकी वजह से ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीचे वाला ट्रुथ जो है वो गलत है। जैसे आपकी समझ होगी, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उस हिसाब से आपको समझने के लिए जो है वैसा बताया जाता है। तो ये जो बेसिक जो स्टोरी है वो सबके लिए है, क्योंकि हम स्टोरी के हिसाब से ही हम समझते हैं चीजों को, क्योंकि हमारी उतनी उन्नति अभी तक हुई नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे आपको गति मिलती है स्पिरिचुअलिज्म में, तो आप जो है थोड़ा और हायर लेवल ऑफ ट्रुथ समझने लगते हैं। फिर एक ट्रुथ समझने के बाद और एक हायर लेवल का ट्रुथ समझते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एक और हायर लेवल का जो है एसोटेरिक मीनिंग शिवरात्रि का बताया है, कि जैसे डिवाइन स्पार्क और कुंडलिनी जो है एक साथ आती है और जो ऊर्जा बनती है महाशिवरात्रि को। तो ये एसोटेरिक टीचिंग्स जो है, जैसे जैसे आपके कमल खुलेंगे आपकी जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आपको जैसे समझ और ज्यादा आती जाएगी, वैसे वैसे लेवल्स ऑफ ट्रुथ जो है वो आगे आगे बढ़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बेसिक चीजें बताई है वो गलत है। तो जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा बड़ा होता है तो उसको और समझ में आता है, और स्टडीज मिलती है और स्टडीज मिलती है।
इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो केजी क्लास में उसने जो सीखा है वो गलत है, उसके ऊपर ही हायर लेवल्स बनती है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे है और भी डेप्थ में चीजें समझ में आएगी। ओके, तो एक तरफ का ये मीनिंग है जो शिव और पार्वती की जो शादी है वो। नेक्स्ट लाइन। दासी दास तुर गरथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाय बखाना, दाइज दियो बहु भांति, पुनि कर जोरी हिम भूर धर कहो, कादेव पुनर पुरन काम शंकर, चरण पंकज गहीर हो, शिव कृपा सागर ससुर, कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज, पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। यहाँ पे है बहुत ही ब्रह्मांड में पूरा आनंद हुआ है। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हो रही है। फिर दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लाद कर जो है दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो बेटी जा रही है अभी ससुराल, तो माता पिता जो है बहुत सारी चीजें उनके साथ दे देते हैं। तो यहाँ पे जो ये सारा जो दहेज बोला है, तो पहले के जमाने में मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, अ, खुश होकर जो है बेटी के लिए देते थे कि आगे जाके जो है वो नई दुल्हन है, तो सब नया संसार बनाना है, तो उसके लिए जो है ये सारी चीजों की जरूरत होगी, तो एकदम से कहाँ जाएगी लेने के लिए, तो इसीलिए जो है पहले थोड़ा सा ऑलरेडी रेडीमेड चीजें जो है वो दी जाती थी। अभी जो है हमने उसका प्रोटोकॉल कर दिया है कि ये चीजें जो है बेटी के साथ जाएगी। अब अगेन जो चेंजेस आने लगे हैं, मतलब जो दहेज जो नहीं देना है, तो वो फिर से जो है रूढ़ी थी उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, पर फिर भी कई कई जगह पे जो है वो दिया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल नहीं था, ये रीति नहीं थी, बस आनंद से जो लगता है कि बेटी को दे दे। एंड पहले के लोग जैसे हम बोलते हैं कि भारतवर्ष में जो है सोने की चिड़िया होती थी, तो बहुत ही प्रगल्भ हमारा देश था, तो बहुत सारी चीजें थी। ओके, तो देने में कोई ये नहीं था उस वक्त, तो बहुत सारी चीजें दी भी जाती थी। ओके, तो बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो मतलब आप तो भगवान हैं, आप तो हर तरफ से पूर्ण है, आपके पास सब कुछ है, मैं क्या दे सकता हूँ। तो इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, यहाँ पे जो है मतलब एक तो रिलेशन भी बन गया है, एंड प्लस शिव जी जो है वो भगवान है, तो उस तरह से दो नाते बन गए हैं। तो वही विनम्रता से जो है वो शिव जी के जो है वो चरण कमल पकड़ के वंदन कर रहे हैं उनको। एंड मतलब वो बड़े भावुक हुए हैं कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मतलब मैं तो बड़ा ही छोटा हूँ। तो शिव जी जो है उनको, वो कृपालु है, तो वो अच्छी तरीके से उनको समझाते हैं। और फिर मैना जी हैं वो उनके शिव जी के जो है चरण कमल पकड़ती है, एंड वो कहती हैं कि हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। अभी फिर से जो है उनका जो माता का स्वरूप जो है वो जागर हुआ है। तो एक माता जो है उसको टेंशन होती है, राइट, जब बेटी को विदा करते हैं, तो वो बता रही है शिव जी को कि मेरी उमा जो है वो मुझे प्राणों के समान है, प्यारी है, मतलब
हर माँ को अपनी बेटी वैसी होती है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करिएगा। अब उनको याद आता है, नारद जी ने कहा है कि कैसे ये प्रीवियस जो स्टोरी में कैसे वो पूरे वैरागी बन गए, उन्होंने कैसे सती माँ को ये कैसे वैरागी बन गए, उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने जो है गलती की। तो ऐसे सारी चीजें हुई थी पास्ट में। तो वो बड़े ही विनम्रता से कह रही हैं, एक माता जो है कि उसने अगर कोई गलतियां की तो आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तो ये सब अपराधों इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिएगा। तो वो वर मांगती है शिव जी से कि आप प्लीज जो भी वो अगर कुछ गलती भी करे तो उसको क्षमा कर दीजिए, मतलब कोई उसको बेचारी को पनिशमेंट ना दीजिए, ऐसे। नेक्स्ट लाइन्स। बहुविधि शंभु सांस समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लील्ही, लई उछंग सुंदर सिख दिन्हि। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लायुर लिन्ह कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु किन्नक समय बिचारी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। तो शिव जी ने उनको समझाया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो तो अभी मेरी पत्नी है, वटेवर वटेवर। तो फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। फिर क्या किया यहाँ पे, तो मतलब अभी जो जमाई है उसको समझाया कि कोई भी भूल चूक हो तो आप प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। एंड फिर जो है अभी बेटी के पास आती है एंड फिर उनको गोद में लेके उनको समझाती है। जो भी माता है ना, कभी भी मतलब बेटी को जो है अच्छी सीख देती है कि वहां जाकर तुम्हें कैसे कैसे बिहेव करना है, राइट। तो हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। अब फिर एक माँ ही बोल रही है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर उन्होंने धीरज धरा। तो ये दुख का अभी अवसर नहीं है, इसीलिए खुद को फिर समेटा उन्होंने। एंड फिर जो भी आंसू निकल रहे थे उनको रोक लिया है, पर मतलब उनको भी लग रहा है कि ये जो है वो पराधीन की अवस्था होती है, राइट। पति के चरणों में रहना, तो पर स्त्री जात का यही धर्म है, तो इसीलिए ये तब की स्टोरी है, बाय द वे, कलयुग की स्टोरी नहीं है, त्रेता की स्टोरी है, इसीलिए वहां पे वैसा वैसी रीति थी। तो तब जो है तो उसको थोड़ा सा दुख होता है कि स्त्री जाति को ऐसे ही पराधीन होना पड़ता है, हालांकि अब भी ऐसे हैं स्त्रियां। पर यस, तो इसीलिए उनको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो पहले के जमाने, पर उसके भी पहले के जमाने में सतयुग में जो है हस्बैंड एंड वाइफ साथ होते थे। आप कहीं भी फोटोज देखो, अभी समझो शंकर जी भगवान है, उनके साथ पार्वती माँ है, तो पहले तो सेम थे। फिर त्रेता में क्या हुआ, असुर लोग आए, डिमंस आ गए, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा जो स्त्री है, जो ज्यादा भावुक है, जो सेंसिटिव है, बॉडी वाइज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है मेल से, तो फिर उनको बचाने के लिए जो है फिर स्त्रियों को जो है घर में बिठाया गया। और फिर बाद में जो है, जैसे अभी हम जानते हैं कैसे चेंजेस हो रहे हैं, फिर से जो है फीमेल जो है मेल के शोल्डर टू शोल्डर जो है काम कर रही है। पर हालांकि उस हम उसमें नहीं जाते हैं। विल जस्ट फिनिश दिस लाइन एंड द छंद एंड वी विल स्टॉप। यस। पुनि पुनि मिलति
परति गहि चरना We can't hear you. परम प्रेम कछुनाई न भरना सब नारी मिली भवानी। हेलो, हाँ हाँ हाँ, कैन ओके। गाया। पुनि पुनि ओके। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना सब नारी न मिली भेट भवानी जाय जननी उर पुनि लपटानी। Take the chanda so that I'll we'll. say the Yeah, yeah. ओके। जननी ही बहुरी मिली चली उचित असीस सब काहु दई फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी लई शिव पही गई जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्षे सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। मैना जी जो है वो खुद को धीरज दे रही है, हालांकि बेटी को भी समझा रही है कि ऐसी ऐसी बाबा रीत रिवाज ऐसा होता है तो तू ऐसा ही कर। तो मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। अभी उनको पता चला है कि मेरी बेटी जो है वो जगत जननी है, माता है, जगदम्बा है, भवानी है, तो उसको पकड़ के जो है वो उसके चरणों में गिरती है बार बार। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। तो सब होने के बाद जो है जब विदाई का समय आता है तो वो सारा जो भावुक जो माहौल बन जाता है। सब स्त्रियां के साथ वो मिलती है एंड फिर जो है फिर से जाके वो लास्ट वाला जो मोमेंट होता है ना, बड़ा ही इमोशनल वाला होता है, तो वो माँ को जाके जो है लिपटती है। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर दैट इज कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तो ऐसे ही शिव जी की जो है पार्वती माँ के साथ शादी हो जाती है एंड वो बड़ी ही अच्छे से धूमधाम से जो है शादी करते हैं। एंड फिर वो जो है बाराती जो है पार्वती माँ को लेकर शिव जी के साथ जो है कैलाश जाते हैं। आगे का हम कल देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम रुकते हैं। लेट्स कंक्लूड। We will conclude the session with the prayer. Om Shri Ram Ram Ramiti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulям Ram Nama Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.